جی, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. तो आपने जिस तरह मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं एक्सेल के हवाले से, बड़ी बेसिक वीडियोस मैंने बनाई थी ताकि जो हमारे न्यू कमर या न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए भी सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाए. अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा पिवट टेबल के हवाले से. पिवट टेबल बेसिकली एक तरह की ऑटोमेटेड समरी शीट है. आपने एक डाटा कर रहे हैं इकट्ठा, आप एक फाइल जो है वो कंपाइल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उसकी एंट्री हो रही है और मंथ एंड पे या ईयर एंड पे या जब भी आपका दिल करे आपने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है और आप चाहते हैं कि वो रिपोर्ट, वो समरी मुझे जनरेट भी हो जाए और उसके अंदर आपकी मर्जी का, आपके रिक्वायर्ड जो एनालिसिस है वो भी आपके सामने आ जाए. तो उसका सबसे आसान और जो इजी तरीका है वो है पिवट टेबल. और उसके अंदर मैं अब आपको आज बताऊंगा किस तरह आप जस्ट क्लिक्स के ऊपर अपनी मर्जी का जो एनालिसिस है या अपनी मर्जी की जो आप रिपोर्ट है वो आप तैयार कर सकते हैं. तो पिवट टेबल बनाने के लिए मैंने एक अपने पास एक शीट तैयार की है. इस शीट के अंदर जो जिस तरह आपने देखा होगा अगर मेरी पिछली वीडियोस, तो तकरीबन वही डाटा मैंने उठाया है, नाम सारे वही रखे हैं. मैंने भी इसके अंदर क्या किया है कि 10-10 एंट्रियां 3 माह की कर दी हैं. ये देखें आपके सामने, मैं आपको बताता हूँ. ये जनवरी की 10 एंट्रियां आ गई मेरे पास. इसी तरह ही मैंने उसी डाटे को उठाया और फरवरी की 10 एंट्रियां कर दी और उसी तरह ही मैंने मार्च की 10 एंट्रियां कर दी. अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऊपर कॉलम बनाया मोबाइल सेल का कि अरसलान ने जनवरी में 2 मोबाइल सेल किए, जमील ने 1 सेल किया, सलमान ने 4 किए. इस तरह हर नाम के आगे रैंडमली मैं डाटा डालता गया. इन मोबाइल की जो मैंने कीमत है वो सबकी 25,000 के साथ ज़रब दी और उनकी आगे मैंने मोबाइलों की जो है सेल अमाउंट वो निकाल दी और 5% हर सेल के ऊपर मैंने जो कमीशन है वो फार्मूला लगाकर मैंने इस तरह ये कमीशन तैयार कर लिया. तो पिवट टेबल के लिए और आपको सीखने के लिए एक फर्जी शीट हमारे पास तैयार हो गई. अब मैं इसका जो पिवट टेबल है वो शीट नंबर 2 में बनाता हूँ. मैंने जहाँ पे आप देखें इंसर्ट के ऊपर, जैसे ही आप इंसर्ट के टैब पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन ही पिवट टेबल का आ रहा है. पिवट टेबल पे क्लिक किया और ये पिवट टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आपके सामने देखें कि ये विंडो ओपन हो गई. अब हमने रेंज देनी है कि उस किस रेंज के अंदर हम जो अपना एनालिसिस करना चाह रहे हैं. तो मैंने ये सीरियल नंबर से और कमीशन से सिलेक्ट करना शुरू किया और ये आखिर तक मैंने सारा जो है डाटा इसको सिलेक्ट कर लिया. अब इसके बाद वो कह रहा है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट. अगर तो आप अपना जो रिपोर्ट है वो किसी और फाइल में, मतलब एक तो ये आपकी फाइल है जिसमें आपने सारी शीट्स बनाई हुई है और दूसरी फाइल में आप इसकी पिवट टेबल या समरी शीट बनाना चाह रहे हो तो आप इसको न्यू वर्कबुक कर देंगे. तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसको एग्जिस्टिंग ही रखा है और एग्जिस्टिंग के अंदर मैं इसको कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि शीट नंबर 2 में इस जगह पे आके ये तैयार कर दें. इसको मैंने ओके किया. जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो देखें हमारे पास, आप इधर मेन शीट में आए तो ये कॉलम थे सीरियल नंबर, मंथ, नेम, मोबाइल सेल, सेल अमाउंट और कमीशन. ये 6 इंडिकेटर बनते हैं मेन हमारे. इन 6 इंडिकेटर्स को हम अब अपनी मर्जी के हिसाब से इनका एनालिसिस कर सकते हैं. देखिए वो 6 के 6 उसने कॉलम यहाँ पे लिख दिए. सीरियल नंबर अब ज़ाहिर बात है समरी के अंदर मुझे नहीं चाहिए, सीरियल नंबर को मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये मंथ है इसको उठा के मैं ड्रैग करता हुआ रो लेवल के अंदर लेकर आ गया. जैसे ही मैं इसको रो लेवल में लेकर आया, देखें आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो गए, जैन, मार्च और फेब का. अब इसके बाद मैं उठाता हूँ नेम और ये नेम मैंने उठा के ये रख दिया. अब मंथ के नीचे नेम जैसे ही मैंने किए तो आप देखें उसने जैन को शो किया और जैन के बाद उसने अनीसा, अकीला, वो जो 10-10 नाम मैंने कॉपी किए थे उनको यहाँ पे आपके सामने शो करना शुरू कर दिया. अभी जैन भी मैंने जो लिखा है वो आधा लिखा है, फेब भी मैंने आधा लिखा है, जबकि मार्च मैंने पूरा लिखा हुआ है. तो अगर मैं यहाँ पे जाके जो मार्च है इसको अगर या बाकियों का अगर मैं ये पूरा कर दूंगा, जनवरी पूरा लिखूंगा, फरवरी पूरा करूंगा, ये भी उसी तरतीब से आपके सामने यहाँ पे शो कर देगा. अच्छा, अब आप देखें 2 तरह का एनालिसिस इसमें आप कर सकते हो. आपने प्रायोरिटी रखी मंथ की और फिर आपने प्रायोरिटी रखी अपने एम्प्लॉइज की. अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे बताओ कि पर्सन वाइज मंथ वाइज रिपोर्ट, तो आप सिंपल नेम को ऊपर ले जाएंगे और मंथ को नीचे ले आएंगे. तो फिर क्या होगा, अब वो जो 10 नाम थे
उसने 10 नामों को उठाया और उनके आगे उनकी मंथली जो है रिपोर्ट शो करना शुरू कर दी। तो एक दफ़ा जो मैं एनालिसिस है वो इसी तरह ही करता हूँ कि पहले मंथ को प्रायोरिटी पे रखता हूँ और नेम को मैं नीचे रखता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ आपके समझने की है वो ये है कि कोशिश आपने ये करनी है कि जब आप किसी शीट में काम कर रहे हैं और एक एंट्री बार बार आ रही है, जिस तरह ये नाम है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि हर नाम के स्पेलिंग सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अरसलान में यहाँ पे ARSLAN लिख रहा हूँ, जितनी जगह भी अरसलान आएगा उसकी स्पेलिंग सेम हो। अगर स्पेलिंग का फर्क आएगा तो वो फिर उसकी मल्टीपल एंट्रीज को उठा लेगा। ठीक है, इसको आपने इंश्योर करना है। अच्छा, अब इसके आगे हमारे जो ये तो आ गया दो इंडिकेटर, मंथ और नेम। अब इसके आगे मुझे चाहिए कि इन्होंने कितने मोबाइल सेल किए। तो अब मोबाइल की जो वैल्यू है उसको मैं उठा के यहाँ पे कर दूंगा वैल्यूज में, जाके रो के सामने वैल्यू में डालूंगा। जैसे ही मैं करता गया तो उसने हर बंदे के मोबाइल मंथ वाइज कैलकुलेट किए और यहाँ पे लाके उनको पेस्ट करना शुरू कर दिया और पूरे मंथ की रिपोर्ट भी आपको दे दी। अब इसके नीचे मैं कहता हूँ जितने जो जो मोबाइल थे ये कितने के थे, तो वैल्यू इसके नीचे मैंने डाल दी सेल अमाउंट की। जैसे ही मैं सेल अमाउंट इसके नीचे लेकर आया तो आप देखें कि उसने आगे उसकी सेल अमाउंट भी मेंशन कर दी और मंथ का टोटल भी कर दिया। अब यहाँ पे आखिरी जो हमारे पास था वो था कमीशन। इसके नीचे जैसे ही मैंने कमीशन को क्लिक किया, आपके सामने देखिए कंप्लीट रिपोर्ट तैयार है, जिसके ऊपर आपको कोई टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ा और जस्ट क्लिक किया और आपकी समरी तैयार हो गई। अब इसके अंदर मजीद मैं आपको देखें, अब मैं नेम ऊपर करता हूँ और मंथ नीचे करता हूँ तो ये समरी की शक्ल बन गई, मंथ वाइज, पर्सन वाइज। और जैसे ही मैंने नेम नीचे किए तो ये बन गई। अब यहाँ पे देखें ये जो साइन आ रहा है इसको मैंने मिनिमाइज किया, तब उसने क्या किया, अब उसने टोटल मंथ की रिपोर्ट शो कर दी, बंदे छुपा लिए। जैसे ही मैं मंथ को यहाँ से ओपन करूंगा तो वो उस मंथ की रिपोर्ट मेरे सामने ले आएगा। अब मैं मार्च की देखना चाह रहा हूँ, मार्च पे क्लिक किया, और फेब की देखना चाह रहा हूँ तो फेब पे क्लिक किया। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके अब मैं जो वैल्यूज हैं इसकी, फिलहाल वो सब वैल्यू का सम कर रहा है। लेकिन आप यहाँ से देखें अपनी रिपोर्ट जिस तरह भी आपने तैयार करनी है, आप देखें मैं सम ऑफ मोबाइल की जो सेटिंग में राइट क्लिक किया और जहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आ रही हैं, आप सम भी ले सकते हैं, काउंट भी ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं, मैक्स भी ले सकते हैं, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर्स, और ये सारे आपके सामने वेरिएशंस, ये सारे आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो आपका रिक्वायर्ड है, आपने जो रिपोर्ट में सम करना है, काउंट करना है, मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है, एवरेज निकालनी है, कोई वेरिएशन देखनी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो अब आपके सामने देखें हमारे पास एक कंप्लीट एनालिसिस तैयार है और जिसके अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और आप अपनी मर्जी का जो है वो यहाँ से डाटा उठा भी लिया और हमारे पास एक कंप्लीट समरी शीट भी तैयार हो गई। तो उम्मीद है ये पिवट टेबल आपको समझ आ गया होगा। अगर मजीद इसके अंदर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उनको क्लियर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।